हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। मैं सौरभ पचौरी स्वागत करता हूं आप सभी का। साथियों, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है सेट थ्योरी। तो साथियों, सेट थ्योरी में हम कुछ बेसिक सी बातें कर चुके हैं कि सेट होता क्या है ना, सेट क्या है, समुच्चय जिसको बोलते हैं, उसके कुछ टाइप्स पढ़ चुके हैं, कितने प्रकार का होता है बेसिक्स पढ़ चुके हैं कुछ, और उसमें सबसेट क्या होता है वो पढ़ चुके हैं। और एक सेट ऑफ सबसेट्स होता है जिसको पावर सेट बोलते हैं या घात समुच्चय बोलते हैं। ये होता है उप समुच्चय जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। एक होता है घात समुच्चय, ये भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हम बेसिक से कुछ ऑपरेशंस होते हैं, संक्रियाएं लगाते हैं कुछ हम सेट थ्योरी में, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक। तो दो टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, कुछ संक्रियाएं होती हैं समुच्चय पर, दो तरह की। एक होता है यूनियन जिसको संघ बोलते हैं, एक होता है इंटरसेक्शन, इसको उभयनिष्ठ या सार्वनिष्ठ। ठीक है, सार्वनिष्ठ, ये दो नाम है। ठीक है, ये बोलते हैं दो समुच्चयों का या तो संघ बनाएंगे यूनियन, या इंटरसेक्शन बोले तो उभयनिष्ठ या सार्वनिष्ठ। ठीक है, इनको मतलब एक एक करके दोनों को जानेंगे बेसिकली मुद्दा क्या है। ठीक है, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो हमारा जो पहला ऑपरेशन है उसका नाम है यूनियन। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इसको संघ भी बोलते हैं, अभी भी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखो इसको पहले समझते हैं थोड़ी देर, है ना, कि ये है क्या, क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस तो बुक में है, एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया भरी पड़ी है क्वेश्चन से। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक। तो अब यूनियन का मतलब समझो आपने कहीं ना कहीं मान लो एक, जैसे आपके चलते फिरते रोड पे ना आपने कार देखी होंगी, मान लो उनमें क्या रहता है, कुछ कार के आगे ना शीशे पे लिखा होता है भानु, ऐसे भानु, मतलब ब्रेक, और होता है ये होता है भारतीय किसान यूनियन, ऐसा कुछ लिखा होता है ना, ये BKU। इसमें नाम क्या आ रहा है, देखो यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। अच्छा, इन लोगों को नहीं पता, जो किसानों का यूनियन होता है, जो संघ होता है, उन लोगों को नहीं पता कि ये सेट थ्योरी में काम आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो यूनियन है, वो भी यही वाला है। ठीक है, अभी समझेंगे कैसे क्या है सारी चीज़ें। तो बेसिक सी बात ये है कि जो भारतीय किसान यूनियन आपने लिखा देखा होगा ग्रीन कलर का किसी कार के शीशे पे, है ना, तो उसमें यूनियन वर्ड आता है, उससे ही उसको ही एनालॉजी ड्रॉ करके उससे ही सीखने की कोशिश करेंगे कि जो संघ होता है भारतीय किसान संघ, उससे ही सीखेंगे। तो जो यूनियन, अब देखो सेट तो हम जानते हैं क्या होता है, मतलब डेफिनेशन क्या है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का ऐसा संग्रह सुपरिभाषित हो जो, वो क्या होता है, समुच्चय होता है। ठीक है, अब उसमें मुद्दा ये है कि दो सेट्स का यूनियन ऑफ टू सेट्स, तो दो समुच्चय लिए आपने, उनका क्या किया, यूनियन। इसका मतलब समझते हैं। देखो यूनियन का पहले मैं आपको मतलब समझाता हूँ पूरा डिटेल में, फिर डेफिनेशन और बाकी सारी बातें कैसे क्या होता है वो सीख लेंगे। जैसे मान लो, चलो यही बात करते हैं कि जो भारतीय किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन, अब इनमें क्या है, फार्मर्स होते हैं, है ना, किसान आते हैं। अब किसान अलग अलग गांव से आते हैं, मान लो विलेज नंबर 1, विलेज नंबर 2, विलेज नंबर 3, अलग अलग गांव का अलग अलग नाम है। इन कई गांवों से किसान इकट्ठे होकर एक जगह आते हैं, कोई एक मीटिंग पॉइंट होता है जहाँ पे सब आके इकट्ठे होते हैं, ये भी ये भी ये भी। ठीक है, यहाँ पे थे, मान लो यहाँ से 5 किसान आए आपके यहाँ पे, यहाँ से 3 किसान आए फार्मर्स, और यहाँ से भी मान लो 4 किसान आ गए। ऐसे 5 और 3 8 और 4 12, तो टोटल कितने किसान, देखो अपने गांव में जब ये लोग थे विलेज 1 में, तब इनकी नंबर कितने थे, 5 थे, मतलब 5 किसान थे, 5 उनके मान लो कुछ नाम होंगे। विलेज 2 में जब थे वो अपने, तब वो 3 थे, और विलेज 3 में थे तब वो 4 थे। लेकिन जब ये इकट्ठे होके सब यहाँ पे आए तो कितने हो गए टोटल, 12। तो यहाँ पे टोटल आके 12 हो गए। इनका जो संघ बना इन लोगों का आके, वो 12 लोगों का बना। ठीक है, 12 लोग इकट्ठे हो गए एक जगह पे आके। ठीक है, तो ये इनका रहा क्या, यूनियन। ठीक है, ये एक जगह इकट्ठे हुए, आप समझ पा रहे होंगे, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो आगे सीखते हैं इसमें। अब यूनियन का मतलब आप समझ रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह। चलो अब इसको ही देखो, मान लो जैसे एक सेट ए है, मैंने मान लो उसमें लिखे कि विलेज 1 के कुछ फार्मर्स। ठीक है, विलेज 1 के, मान लो मैं ए में लिख रहा हूँ कि उनकी डेफिनेशन ये, कोई एक विलेज है वहाँ के फार्मर, मान लो फार्मर 1 का नाम एक, मान लो फार्मर 1 है, एक फार्मर 2 है, एक फार्मर 3 है, एक फार्मर 4 है। मान लो एक गांव ए है, कोई भी मतलब एक सेट ए बनाया जिसमें किसी एक गांव के फार्मर से 4 उनके नाम आ गए। ठीक है, मान लो दूसरा आपने विलेज लिया जहाँ से भी कुछ आए थे फार्मर्स, मान लो उनका नाम था, मान लो
ऐसे मान लो P1 एक का नाम था, एक का नाम P2 था, एक का नाम P3 था, मान लो वहाँ से 3 लोग आए थे। अब मान लो ये विलेज 1 से आए थे, ये विलेज 2 से आए थे, इनको कहीं एक जगह आके मीटिंग करनी थी, इन्होंने इनको कॉल किया, इनने इनको कॉल किया कि चलो एक जगह पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक जगह इकट्ठे हुए, तो वहाँ पे इकट्ठे जहाँ हुए ना, मान लो वो कोई मीटिंग पॉइंट है आपका C, कोई मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे ये आके इकट्ठे हुए। तो ये देखो, यहाँ पे जब थे ये अपने गाँव में तब 4 लोग थे, यहाँ पे 3 लोग थे, ठीक है। यहाँ पे जब ये इकट्ठे होकर मिलने आए तो कितने हो गए, 7 4 + 3, ठीक है। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखो जो यूनियन होता है ना, यूनियन ऑफ 2 सेट्स, आप ये चीज़ लिख लेना आप साथ में, यूनियन ऑफ 2 सेट्स, जो 2 वस्तुओं को, जो 2 समुच्चयों का संघ होता है, उसको ऐसे सिंबल होता है यू टाइप का, ऐसा इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि विलेज ए और विलेज बी के यूनियन में कौन कौन आएगा, तो ए यूनियन बी ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसको बोलेंगे ए यूनियन, यू जैसा सिंबल है, बी, इसको बुक लिखेंगे ऐसे सिंबॉलिकली और पढ़ेंगे इसको ए यूनियन बी, ठीक है। ये ध्यान रखना है अपने को। तो इसमें देखो, अब कौन अगर मैं कहता हूँ कि ए यूनियन बी में मुझे लिखना है, तो देखो इसमें या तो यहाँ पे किसान होगा वो लिखा जाएगा, और बी में होगा वो भी लिखा जाएगा, ए का किसान भी लिखा जाएगा और बी का भी। तो ए में कौन कौन से किसान थे, F1 F2 F3 F4, ठीक है। अब बी के भी तो लिखने पड़ेंगे क्योंकि सी पे आके इकट्ठे हो गए ये। तो यहाँ पे कौन सा P1 P2 और P3। तो देखो यूनियन में क्या किया हमने, सबको इकट्ठा कर दिया। आप समझ पा रहे हो ना, यूनियन में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अब इसको मैथमेटिकली सोचो या फिर समझो और करने की कोशिश करते हैं। मान लो एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं A B C D, ठीक है। सेट बी है जिसमें कुछ एलिमेंट लिखे हैं, मान लो 1 मान लो लिखा हुआ है E F G H, ठीक है, ये लिखे हुए हैं। अब देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि A यूनियन B बताओ, तो ऐसे सिंबल लिखते हैं इसको ना, ये वाला A यूनियन B। तो A यूनियन B इज इक्वल टू अपना सेट बनेगा, उसमें A के भी एलिमेंट आएंगे और B के भी। तो A के एलिमेंट लिख लो A B C D, फिर B के लिखोगे तो E F G H, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट थे, 4, यहाँ पे थे 4। तो ए यूनियन में कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल 8 एलिमेंट हो गए जो यूनियन में आए, ठीक है। ठीक, अब ये तो रहा अपना यूनियन की बात, ठीक है। यूनियन में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी हम जान लेते हैं कि यूनियन में क्या होता है। देखो, अपन ने पिछले बार में पहले वीडियो में पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट, वो ध्यान में रखना है। यूनिवर्सल सेट जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। अब ये क्या था, जो एक ऐसा सेट जो अपने आप में कंप्लीट हो, ठीक है। जो कंप्लीट हो वो क्या होता है, यूनियन सेट, वो यूनिवर्सल सेट होता है सार्वत्रिक, ठीक है। इसको यू से डिनोट करते हैं, ये भी आपको बताया था मैंने, ठीक है। ये ध्यान में रखना है अपने को बस, ठीक है। अब पहली बात सुनो, अब आप किसी कोई सेट ए है, ठीक है, उसका यूनियन करते हो, मान लो कि फाई के साथ। फाई आपको पता है ना, फाई क्या होता है अपना, नल सेट या रिक्त समुच्चय। और ऐसा नल सेट या रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट क्या होता है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट या अवयव ना हो, ठीक है। अपने को ये पता होना चाहिए, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो वो कौन सा होता है, नल सेट होता है, ठीक है। ठीक, तो आप सोचो, अब मान लो ए में आपने कुछ एलिमेंट रख दिए, मान लो A B C, ठीक है। अब आप निकालना चाहते हैं ए यूनियन, अब मान लो बी है ना, बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, फाई, या फिर इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। बी इक्वल टू, या तो सिंबॉलिकली ऐसे फाई लिख दो, या फिर ब्रैकेट्स लगा के उसमें कोई एलिमेंट मत लिखो, इसको बोलते हैं नल सेट, ठीक है। तो आपने एक बी सेट लिया है जो मतलब नल सेट है, ठीक है। तो इसका आउटकम जो आएगा वो ए आएगा, ऐसा क्यों, तो देखो ए यूनियन फाई करो आप, तो देखो इसमें पहले तो ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लो लिख लिए, क्योंकि यूनियन में इकट्ठे करते हैं ना। फिर बी के सारे एलिमेंट, लेकिन बी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, क्यों, क्योंकि वो नल सेट है, तो उसको तो कुछ है ही नहीं, तो उसको छोड़ दो, लो, क्यों, क्योंकि हर एक नल सेट जो होता है वो एक सबसेट होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि नल सेट जो होता है, जो रिक्त समुच्चय होता है, वो हर एक एवरी सेट, कोई भी समुच्चय हो, कोई भी सेट हो, उसका सबसेट होता है, ठीक है। अपने को ये भी बात ध्यान रखनी है, ठीक। तो इसमें और कोई तो एलिमेंट आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि बी में कोई एलिमेंट, बी क्या है, नल सेट है, तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो देखो अल्टीमेटली ये किसके इक्वल आ गया, ए यूनियन फाई किसके इक्वल आया, ए बी सी, जो ए के बराबर है। तो ए यूनियन फाई जो होता है वो किसके इक्वल आता है,
एक इक्वल आता है। ये आपको एक थ्योरम समझ लो या एक प्रॉपर्टी समझ लो, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक, अब देखो ए यूनियन यू किया आपने, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो यू में आपने लिखा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, पूरे दिनों के नाम लिख लिए। देखो मैंने आपको बताया हुआ यूनिवर्सल सेट होता है जो अपने आप में कंप्लीट होता है, जो पूरा हो अपने आप में। तो यूनिवर्सल सेट में अब मैंने मान लो दिनों के नाम लिखे, डेज नेम लिख दिए कि बताओ डेज नेम, तो आपने ये 7 के 7 लिख दिए। क्या 8वां कोई दिन होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपने आप में कंप्लीट हो गया दिनों के नाम के कंटेक्स्ट में, संदर्भ में, ठीक है। अब मान लो मैंने एक सेट ए बनाया जिसमें मैंने लिखा ऐसे दिनों के नाम जो एस या टी से स्टार्ट होते हो, ऐसे दिन डेज नेम जो या तो एस से स्टार्ट होते हो या फिर टी से, दोनों लिख लें। तो संडे अपना होता है एस से, एम तो एम से स्टार्ट होगा ना मंडे, तो वो उसको नहीं ले सकते। टी से भी ले लोगे तो ट्यूसडे भी ले लोगे। डब्ल्यू वेंसडे तो ये नहीं ले सकते। थर्सडे ले सकते क्योंकि टी से स्टार्ट होता है। फ्राइडे एस से, वो एफ से होता है इसलिए नहीं ले सकते। सैटरडे एस से होता है तो ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो यू ये रहा आपका और ए ये रहा। अगर आप ए यूनियन यू करते हो तो इसमें क्या करते हो आप? यूनियन में आप क्या करते हो? इकट्ठा करते हो सारे सेट्स को, है ना, मतलब जो सेट के एलिमेंट है उनको। तो देखो इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट देख लो आप, सारे एलिमेंट लिख लो। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब ये तो यू के हो गए, ए के भी लिखो, लेकिन ए के एलिमेंट तो वही है ना, क्यों? क्योंकि ए एक सबसेट है यू का, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट तो यू में मिल ही रहे, और आपको ये भी पता है कि किसी भी सेट के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको आप रिपीट नहीं कर सकते, दो बार नहीं लिख सकते, है ना। एक ही बार लिखोगे आप तो रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार होती है, ठीक है। ठीक, तो ये देखो संडे मैंने लिख चुका ना पहले, और देखो ये अपना ट्यूसडे भी लिख चुका हूँ, थर्सडे भी लिख सकता हूँ और सैटरडे भी लिख सकता हूँ। तो फिर अब मैं क्यों लिखूँ दोबारा? नहीं लिख सकते ना। तो ये अल्टीमेटली किसके इक्वल आया? देखो यू के, क्यों? क्योंकि यू ही तो था ये। तो ए का यूनियन यू के साथ करोगे तो मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ, सार्वत्रिक के साथ, तो यूनिवर्सल सेट ही आता है, ठीक है। और अगर आप ए का फाई के साथ करते हो तो ए आता है, हमेशा यूनियन में बड़ा वाला सेट ही आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलो अब ये तो कुछ बातें रही जो यूनियन की रही, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिनमें मान लो अब कॉमन चीज़ें भी कुछ मतलब रिपीट हो जाए, है ना। जैसे मान लो कि आप किसी स्वीट शॉप पे जाते हो, मिठाई की दुकान पे जाते हो, ठीक है। आप गए, आपका खाने का मन किया, पहली बात। अब मान लो मिस्टर एक्स है एक, ठीक है, एक मिस्टर वाई है, ठीक है। अब ये एक स्वीट शॉप है जिसका मेन्यू होगा कुछ, उसमें कुछ लिखा होगा, मान लो उसमें से वो खाते हैं, ठीक है। एक मेन्यू कार्ड होता है, आपको पता है, उसमें से खाने के लिए देखते हैं। तो मिस्टर एक्स सोचते हैं कि मैं चलो पाव भाजी खा लेता हूँ, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक भी पीऊँगा, मैं, मेरा मन कर रहा है। और मान लो उनका कुछ और मन कर गया कि मैं आलू चाट खा लेता हूँ, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब आखिरी में हो गया चाय भी पी लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितने आइटम खा लिए उन्होंने? 4। आपने, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब आप मान लो ऐसा होता है कि मिस्टर भाई कहते हैं, इनके ही दोस्त हैं ये दोनों भाई दोस्त अपने, तो ये भी साथ गए थे। इन्होंने कहा कि मैं भी कुछ खाऊंगा भाई, तू अकेले नहीं खा सकता। तो मान लो इन्होंने भी कुछ खाया, इन्होंने कहा मैं कॉफ़ी पीऊँगा, तू चाय पीता है तो, ठीक है। इन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी, इन्होंने कहा मैं कुछ हॉट ड्रिंक पीऊँगा, कुछ भी, ठीक है। फिर इनका लेकिन हाँ आलू चाट एक ऐसा है जो मुझे भी पसंद है, तो आलू चाट भी मैं खाऊंगा, और चाय नहीं पीता मैं, ठीक है, तो मैं कुछ और ले लूँ। मान लो मैं इतना ही खाने का मन है मेरा। तो देखो इनका जो सेट बना खाने का, मिस्टर एक्स ने जो खाया उस सेट में ये 4 चीज़ें आएंगी, मिस्टर वाई ने जो खाया उसमें ये आएंगी 3 चीज़ें, ठीक है। अब मैं पूछूं कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों गए थे, उन्होंने कुछ खाया, ठीक है। अब मैं पूछूं कि दोनों ने क्या खाया, तो मैं यूनियन निकालूंगा, क्यों? क्योंकि इकट्ठा करते हैं। मैं पूछूं कि दोनों ने क्या खाया मिलकर, तो मिलकर दोनों ने खाया, वो लिख लेते हैं इसमें। तो देखो पाव भाजी भी खाया एक, है ना, कोल्ड ड्रिंक भी खाई गई, पी गई, आलू चाट भी और चाय भी, इसके अलावा इन्होंने कॉफ़ी भी पी, ठीक है, हॉट ड्रिंक भी इन्होंने, है ना, और आलू चाट। लेकिन आलू चाट तो मैं पहले लिख चुका हूँ, तो ये तो लिख चुका ना, इसको दोबारा थोड़े ना लिखूंगा। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मतलब कुछ एलिमेंट हैं जो इन्होंने दोनों ने मिलकर खाए। तो यूनियन का मतलब होता है कि कोई दोनों मिलकर क्या करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनमें से जो ये एलिमेंट है सारे यूनियन वाले में, इसमें से या तो कोई, मान लो कोई एलिमेंट है, मान लो पाव भाजी, या तो वो इसमें होना चाहिए
या इसमें होना चाहिए, दोनों में हो वो आगे की बात है, पर एटलीस्ट या तो इसमें या इसमें होना चाहिए, तब हम कह पाएंगे कि वो मतलब यूनियन में आएगा, ठीक है, वरना नहीं आएगा। ठीक, तो ये तो रही अपनी बात यूनियन की, आसान सी बातें थी। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। अब अगला है हमारा, वो है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन को बोलते हैं उभयनिष्ठ या सार्वनिष्ठ, ठीक है, ऑफ टू सेट्स, मतलब दो सेट्स के लिए। चलो देखो, अब चलो उसी की बात करते हैं, जो अभी मेन्यू कार्ड था ना जो खाने वाला, इसकी बात करते हैं। ऐसा ही कुछ और एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो कोई इंसान है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी, ठीक है, ये दो लोग हैं। अब ये लोग कहीं जाते हैं घूमने, मान लो ये ट्रैवल करने गए तो इन्होंने गोवा डेस्टिनेशन लिया, फिर मुंबई गए ये, ठीक है, इनका मन था कि हम टूर करेंगे, टूर करते हैं, ठीक है। मिस्टर ए गए, मुंबई गए, फिर मान लो ये हिमाचल भी गए। देखो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल होंगे वो मैथमेटिकली होंगे, बहुत सारी बातें होती हैं, आप मतलब बुक आपने बहुत सालों साल पढ़ी है, आपका तब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने लाने की कोशिश की है आपके सामने, जिससे आप रिलेट कर पाओ और आपके दिमाग में चीज़ें, यूनियन इंटरसेक्शन वैसे आप भूल सकते हो एक बार को, लेकिन मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आप रिलेट कर पाओ उनको, तो शायद आपके भूलने के जो चांसेस हैं वो कम होंगे, ठीक है, और मार्जिन ऑफ एरर अपना कम रहेगा, ठीक है, आसान सी बात है। मान लो फिर इन्होंने कहा कि मैं जम्मू एंड कश्मीर भी जाऊँगा, ठीक है। मिस्टर बी ने भी अपना ट्रैवल और टूर का ये मतलब प्लान बनाया, इन्हें भी जाना था। इन्होंने कहा कि ठीक है मैं जाऊंगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल जाऊंगा मैं, फिर मैं जाऊंगा आसाम, इनका नॉर्थ ईस्ट में घूमने का ज़्यादा मन था, ठीक है। फिर उन्होंने कहा ठीक है अब हिमाचल भी बढ़िया जगह है, उधर से मैं नॉर्थ इंडिया में निकल जाऊंगा, ठीक है। अब हिमाचल आया ही हूँ मैं, तो जम्मू कश्मीर ऊपर और चला जाता हूँ थोड़ा, अगर आपको लोकेशन पता है तो, है ना। ये इन दोनों के प्लान थे, इन्होंने अपना प्लान बनाया था कि मैं ऐसे ऐसे घूमूंगा, ठीक है। इन दोनों की बातें हैं जो इनने अपनी अपनी बात कही, ठीक है। अब बात ये है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सार्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ या दोनों में कॉमन। यूनियन में हम क्या कर रहे थे, सबको इकट्ठा कर रहे थे, सबको इकट्ठा करके लेके आ रहे थे, जो ए का था बी का था सबको एक साथ लेके आ रहे थे। यूनियन मतलब, यूनियन क्या होता है, यूनाइट होना, इकट्ठा होना, एक साथ लाना, ठीक है। अब बात है इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्ट करना। जैसे मान लो आपने सुना होगा, देखा होगा कि ऐसे दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन, एक पॉइंट होगा जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करती होंगी, वो पॉइंट क्या का मतलब क्या है, ये पॉइंट इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, कॉमन है दोनों में, है ना, दोनों लाइंस का एक ही पॉइंट है, कॉमन हो गया। तो बस इसको ही दिमाग में रखते हुए समझ जाओ कि ये कॉमन की बात कर रहा है इंटरसेक्शन में। अब मैं इसको देखो, जैसे यूनियन को ऐसे यू से, यू टाइप का जो ऊपर को साइन है उस सिंबल, उससे डिनोट करते थे, इंटरसेक्शन को उल्टा यू समझ लो आप, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मिस्टर ए और बी में कॉमन क्या है, मतलब इंटरसेक्शन क्या है, कौन सी चीज़ें जो कॉमन की इन दोनों ने, तो इसको देखो इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन या ए सार्वनिष्ठ बी, ठीक है, ठीक है। इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन भी, लिखेंगे ऐसे सिंबलिकली, ठीक है। इसमें कॉमन चीज आएगी, ऐसी जगह बताओ जहां ए भी गया और बी भी गया। क्या गोवा दोनों गए, नहीं गए, है ना। क्या मुंबई दोनों गए, नहीं गए। हिमाचल, यस हिमाचल दोनों में है तो हिमाचल लिख लो आप, ठीक है। क्या जम्मू कश्मीर दोनों गए, बिल्कुल गए, तो जम्मू कश्मीर लिख लो। तो इसमें क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी अच्छे से कि कॉमन ले रहे हैं हम इसमें, ठीक है। अब देखो ये रही अपनी बात यूनियन और इंटरसेक्शन की बेसिक सी। आप अपनी अब बुक उठाओ आराम से और उसमें आप देखो कि अगर यूनियन पूछ रहा है तो आप उनको इकट्ठा कर दो, जो सेट, एक से ज़्यादा सेट हो, दो हो, तीन हो, पहले दो को सॉल्व करो फिर तीसरे को उसके साथ सॉल्व कर लो, ठीक है। और इंटरसेक्शन में कॉमन देख लो, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ ऐसे ही, मतलब रैंडम, और आप उनसे आइडिया लेके अपनी बुक के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो, जैसे मान लो एक, तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि एक तो हमने पढ़ा था कि यूनियन में कि ए यूनियन यू जो आता है वो यू आता है, और ए यूनियन फाई आता है वो ए आता है, ठीक है। ये रही बात। अब देखो, अब हम कुछ लॉज पढ़ेंगे यूनियन के, पहले कुछ यूनियन के लॉज पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इंटरसेक्शन के लॉज। इसी वीडियो में ये दोनों बातें खत्म करके फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। तो देखो
अब सबसे पहला लॉ होता है उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ इसको बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब जानते हैं पहले अच्छे से। अगर हमें एक बार मतलब समझ आ जाता है चीज़ों का तो फिर याद रखना या सुनना समझना बेहतर रहता है हमारे लिए, है ना, याद रहती हैं चीज़ें लॉन्ग टाइम तक। तो देखो कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब आप ऐसे समझ लो कि आप दो चीज़ें कॉम्यूट कब करती है। मान लो कोई एक चीज़ ए नंबर है, एक बी नंबर है। अब अगर आप इनको ऐड करते हो, ठीक है, अब इसका मतलब समझना, अगर मैं a प्लस बी करता हूँ तब कुछ मान लो c आता है, या फिर मैं b प्लस a करता हूँ तब भी कुछ c आता है। ठीक है, या तो a को b में ऐड करो या b को a में ऐड करो, a की जगह b की जगह a कर लो। एग्जाम्पल से जैसे मान लो मैंने 2 + 3 करने की कोशिश की तो क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। और मैं पहले मतलब ये a था ये b था, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब मैं b + a मतलब 3 को पहले लेके आऊँ और 2 को बाद में, तब भी क्या आएगा, 5 ही आएगा, है ना। तो अगर ऐसा कहीं हो कि मतलब a के साथ आप कुछ करो और वो b a के इक्वल आ जाए, है ना, या a + b = b + a × b b × a के इक्वल, तो वो क्या होता है, दो नंबर से दो चीज़ें कम्यूट करती हैं तो कम्यूटेटिव होती हैं। ठीक है, अब ये तो रही हमारी नंबर्स की बात। जैसे मान लो 2 × 3 करोगे तो 6 आएगा, लेकिन 3 × 2 करोगे तब भी तो 6 ही आएगा ना, तो वही बात है। ठीक है, तो अपने को अब क्रम विनिमय नियम का मतलब है कि क्रम उनका बदल दो, विनिमय कर दो। क्रम का विनिमय क्या होता है, बस जैसे आपने बार्टर सिस्टम सुना होगा, वस्तु विनिमय, कि लोग पहले एंशिएंट टाइम में वस्तु एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेते थे। गेहूं दे दिया तो चावल ले लिया, गेहूं दे दिया तो कुछ और ले लिया, ऐसे होता था। तो विनिमय मतलब एक्सचेंज। ठीक है, और क्रम मतलब ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर को अगर आप मतलब एक्सचेंज कर देते हो तब भी अगर रिजल्ट वही रहे, ठीक है, रिजल्ट सेम रहे, तो वो क्या होता है, क्रम विनिमय का नियम। अब ये चीज़ें आपकी किताब में नहीं होंगी, ये डायरेक्ट आपकी किताब में लिखा होगा, लेकिन डिटेल में हमें पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब भी समझेंगे सारी चीज़ों का। तो जैसे मान लो एक सेट A है जिसमें मान लो 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। एक सेट B है जिसमें मान लो 2 4 6 ऐसे कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं, 3। ठीक है, आप A यूनियन B करते हो, इसका मतलब क्या है, आप A और B के एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हो। तो पहले A के लिख लो 1 2 3 4, ठीक है। अब B के लिखोगे, B के लेकिन 2 तो पहले लिख चुके हैं ना, तो दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे। 4 भी कॉमन है तो नहीं लिखेंगे, बचा क्या, 6, तो आपने ये लिख दिया। ये A यूनियन की बात रही। जैसे A + B था ना, वो B + A के इक्वल आना चाहिए, ऐसी बात कही थी हमने क्रम विनिमय में, कम्यूटेटिव में। ठीक है, ये A यूनियन B तो कर दिया, अब B यूनियन A और चेक कर लो, अगर वो इक्वल आते हैं तो दोनों दो सेट मतलब यूनियन करते टाइम कम्यूट करते हैं या क्रम विनिमय के नियम का पालन करते हैं। देखो अभी आपने A यूनियन B निकाला, आप B यूनियन A निकालो। अब तो चलो B के एलिमेंट लिख लो, क्या है, 2 4 और 6। ठीक है, अब देखो, अब A के लिखो, A का 1 लिखा, लेकिन 2 तो दोनों में है तो 2 को तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 4 भी दोनों में है तो 4 को दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 6 तो लिख ही चुके हैं तो यही रस इतने ही रहेंगे, 3 2 5। ठीक है, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 तो सेम है। देखो ऑर्डर, इसमें सेट थ्योरी में आप कोई भी चीज़ कहीं भी लिखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आपने 1 पहले लिखा 2 पहले, ऑर्डर की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो A यूनियन B में जो आया अपना, वही B यूनियन A में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो सेट यूनियन करते टाइम कम्यूट करते हैं, मतलब क्रम विनिमय के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, ठीक। एक और लॉ होता है साथियों, उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, इसको भी समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं साहचर का नियम। चल देखो, साहचर के नियम के लिए ऐसा है, एसोसिएटिव होने के लिए मिनिमम 3 अपने को चाहिए, क्या, सेट। ठीक है, कम्यूटेटिव में हमारा 2 से काम चल गया था, एसोसिएटिव में 3 सेट चाहिए मिनिमम। मान लो एक सेट A है, ठीक है, जिसमें कुछ एलिमेंट है, एक B है जिसमें कुछ एलिमेंट है, एक C है जिसमें कुछ एलिमेंट है। ठीक है, ठीक। अपने को ये प्रूव करना है, एसोसिएटिव में बेसिकली है, देखो आपने बचपन में कुछ चीज़ें देखी होंगी, जैसे मान लो 1 + 2 + 3 किया आपने, तो आप अगर अभी बड़े हैं तो आपका दिमाग तेज हो गया, बुद्धि तेज हो गई है, विकास हो गया बुद्धि का, तो आप इसको कह देंगे हाँ 1 2 3 और 3 मतलब 6 हो गया ये। ठीक है, आसानी से कर दिया। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे होते, सोचो आप,
तो आप क्या करते, ये 1 था आपका, ये 1 2 ऐसे करते, ये 1 2 3, तो आप गिनते 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहले आप इसको ऐड किया, फिर जो 3 आया उस मतलब अभी तो आपको कम नंबर से तो ठीक है आप कर ले, मान लो मैं लिख दूँ 85 + 89 है ना, और +90 कुछ भी लिख दूँ मैं, अब पकड़े गए आप, है ना। अभी तो कहाँ आसान था, तो 6 डायरेक्ट बोल दिया। अब तो पहले आप इसको और इसको ऐड करोगे, फिर उसमें इसको ऐड करोगे, है ना। सच्चाई यही है ना कि आप 2 को ऐड करते हो। इसलिए जो 12th क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 है उसमें पढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, द्वि-आधारी संक्रिया है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर है उसको अगर ऑपरेशन करना है तो वो पहले दो चीज़ों को लेकर करते हैं, तब तीसरे के पास जाते हैं। ये मैं आपको बैकग्राउंड की कुछ बातें बता रहा हूँ ताकि यहाँ पे आपको और बेहतर चीज़ें समझ आ पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो साथियों, एक सेट ए मान लो ले लिया आपने, जिसमें लिख लिया ABC, इसमें मान लो लिख लिया BDE, और इसमें लिख लिया DFGA, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप इधर देखो, एसोसिएटिव अगर है कोई 3 सेट, तो इसका मतलब ये है कि आप ए का यूनियन बी के साथ निकाल लो पहले। ठीक है, फिर उसका यूनियन सी के साथ, क्योंकि आप 2 को सॉल्व करते हो ना पहले, तो कोई 2 मतलब आपने मान लो पहले 2 को यूनियन कर लिया पहले इनको, फिर अगले वाले के साथ यूनियन किया, या फिर आपने ए को छोड़ा यूनियन बाद में किया, पहले बी यूनियन सी का कर लिया। ये दोनों इक्वल आने चाहिए, समझ पा रहे हो। पहले ए यूनियन बी निकाला, फिर उसका यूनियन आउटकम जो आया उसका सी के साथ किया, या फिर ए को, ठीक है, पहले बी यूनियन सी निकाला, फिर उसका ए के साथ किया, तब आप ये दोनों इक्वल आए अगर आपके, तो क्या है, एसोसिएटिव होंगे। आप चेक भी कर सकते हो, मान लो लेफ्ट हैंड साइड लेते हो तो ए यूनियन बी लोगे पहले, तो ए यूनियन बी में क्या होगा, इनका यूनियन क्या होगा, ए बी कॉमन है, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब क्या करना है लेफ्ट साइड में, जो ये आया इसका यूनियन सी के साथ करना है, तो ये रहा आपका ए यूनियन बी, इसका सी के साथ करेंगे, ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ। तो अब इसको और इसको देखेंगे, तो लिख लो ए बी सी डी ई, ए यूनियन बी के लिख लिया। अब सी के देखो, तो सी में तो देखो डी पहला है, लेकिन डी तो पहले आ चुका है, तो डी को नहीं लिखेंगे, एफ लिखेंगे, जी लिखेंगे, ए पहले आ चुका है तो उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। ठीक है, अब आप मान लो राइट हैंड साइड लेते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले आप बी यूनियन सी निकालोगे, तो बी और सी का यूनियन करोगे, इसका और इसका, तो बी डी तो कॉमन है तो एक ही बार लिखोगे, बी डी ई एफ जी और ए, यही आया ना, बी डी ई, डी तो एक 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, एफ जी ए। अब इसका आप ए के साथ यूनियन करो, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या है कि अब ये जो बी यूनियन सी आया इसका यूनियन ए के साथ करो, तो पहले ए के लिख लो, ए बी सी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बी यूनियन सी के लिखने हैं, तो बी, लेकिन बी तो पहले लिख चुके हो तो उसको नहीं लिखेंगे, डी नहीं लिखा है तो डी लिख लो, ई एफ जी, लेकिन ए पहले लिख चुके हो उसको नहीं लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एलिमेंट भी मैच कर लो आप, इक्वल सेट्स आपको पता ही है, जब एलिमेंट का नंबर और एलिमेंट आपस में इक्वल हो तो वो इक्वल सेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये देखो ए यूनियन बी यूनियन सी है जो, वो इक्वल आया है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ब्रैकेट देख लेना ध्यान से। तो ये अगर 3 ऐसा होता है तो 3 सेट क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, साहचर्य के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप ये क्लियर होगा। ठीक, तो ये तो बात रही आपकी यूनियन के प्रॉपर्टीज की। ठीक है, अब बात आती है इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब इंटरसेक्शन होता क्या है वो आपको पता ही है कि कॉमन देखते हैं दोनों में, है ना, कि दोनों में कॉमन क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं हम, वो है ए यूनियन, सॉरी यूनियन तो हम पढ़ चुके हैं, इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब 2 सेट है कोई। ठीक है, अब इसमें मान लो कि ए एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट, इसका मतलब क्या है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है उसमें, एम्प्टी होता तो कोई एलिमेंट नहीं होता। और बी एक मान लो एम्प्टी सेट है, इसका मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब बी क्या है, फाई है। ठीक है, ठीक, तो ए इंटरसेक्शन फाई अगर आप करते हो पहली प्रॉपर्टी में तो वो फाई आता है। अब इसको प्रूव करते हैं। मान लो कि ए कोई एलिमेंट, ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट है, और बी एक हमारा नल सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर करते हो तो क्या आएगा,
कॉमन देखते हैं। अब आपको पता है कि हर एक जो सेट हो, किसी भी सेट का जो नल सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो इसमें से देखो, इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा, फाई, है ना। फाई क्या होता है, नल सेट होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, मतलब जो बी एक अगर नल सेट हो तो ए इंटरसेक्शन फाई किसके इक्वल आता है, फाई के इक्वल आता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ए यूनियन और फाई क्या आता था, ए आता था, क्यों, क्योंकि इकट्ठे करने होते थे। इसमें कॉमन देखते हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन फाई क्या आता है, फाई आता है। ये पहली हो गई। अब आप एक और देखो, ए इंटरसेक्शन यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय, ये इक्वल आता है ए के। जैसे ए यूनियन यू आता था आपका यू के इक्वल, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन यू आएगा आपका ए के इक्वल। अब कैसे आएगा, आप देखो, आप एक काम करो, मान लो आपने जो वो एग्जांपल लिया था यू मतलब डेज नेम, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, आपने डेज नेम लिख लिए। ए मान लो आपने कुछ भी लिख लिया, वही एग्जांपल एज इट इज लेते हैं, उसी का इंटरसेक्शन और यूनियन तो निकालना सीख गए, इसका इंटरसेक्शन भी निकालते हैं। ऐसे डेज नेम जो एस या टी से स्टार्ट होते हैं, तो संडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये आएंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू, तो यू आपका ये रहा, ए आपका ये रहा, ठीक है। इनमें इंटरसेक्शन करना है मतलब कॉमन देखना है। तो देखो संडे कॉमन आ रहा है, ट्यूसडे कॉमन आ रहा है, थर्सडे कॉमन आ रहा है और सैटरडे कॉमन आ रहा है। इनको लिख लो, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू ए। देखो ना, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, तो ये ए के इक्वल तो आ गया। इसका मतलब क्या है कि ए का इंटरसेक्शन अगर यू के साथ करते हो तो ए आता है, और अगर यूनियन करते हो तो यू के इक्वल आता है, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं हम इसी में इंटरसेक्शन के कम्यूटेटिव लॉ की, कि कम्यूट करता है या नहीं इंटरसेक्शन, ये भी पता कर लेते हैं। जैसे ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के इक्वल आया था, ये भी देख लो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के, तो वो कम्यूट करेगा, है ना। मैंने बताया ए प्लस बी करो तो बी प्लस ए के इक्वल। ऐसे ही इंटरसेक्शन लिया तो इंटरसेक्शन वाला साइन। अब देखो, मान लो कोई सेट ए है जिसमें लिखा हुआ है, मान लो पी क्यू आर एस, ठीक है। एक बी है अपना जिसमें लिखा हुआ है एस टी पी डब्ल्यू, ठीक है, ये लिखा हुआ है। मान लो आप ए इंटरसेक्शन बी अगर करते हो तो इसका मतलब क्या, आप कॉमन ढूंढ रहे हो। तो देखो पी आपका कॉमन है तो आपने पी लिख दिया, फिर आपका एस कॉमन है तो आपने एस लिख दिया, दो ही कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, तो बाकी को छोड़ देंगे। ये आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाला। अब आप बी इंटरसेक्शन ए निकालो, सॉरी बी इंटरसेक्शन ए अगर आप करते हो, बी इंटरसेक्शन ए, तो वो किसके इक्वल आएगा। अब आप फिर देखो ए और बी में कॉमन देखोगे, वैसे बी और ए में कॉमन देखोगे, तो देखो एस दोनों में कॉमन है तो एस लिख लिया आपने, फिर पी दोनों में कॉमन है तो पी लिख लिया आपने, बाकी कोई कॉमन नहीं तो बाकी को छोड़ दिया। देखो इसमें भी यही दो एलिमेंट है, एस और पी, इसमें भी एस और पी, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आया, बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। ये आपको याद रखना है और समझना भी है, ठीक है। ऐसे ही आपका एक दूसरा जो अभी हमने इंटर यूनियन के लिए पढ़ा था अपना एसोसिएटिव, वैसे ही इसको भी पढ़ना है, ठीक है। तो देखो एसोसिएटिव भी पढ़ते हैं। एसोसिएटिव मैंने बताया उसको बोलते हैं हिंदी में साहचर्य का नियम, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। अब इसमें अपने को कितने चाहिए, कम से कम 3 चाहिए अपने को, क्या, सेट्स, ठीक है। जैसे उसमें ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल आया था, ए यूनियन बी यूनियन सी के, है ना, वैसे ही इसमें करना है। चलो देखो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट का खेल होता है एसोसिएटिव में, ठीक है। आप पहले बी और सी को इंटरसेक्ट कर लो, फिर ए के साथ कराओ, या फिर आप पहले ए और बी को इंटरसेक्शन निकाल लो और फिर आप उसको सी से इंटरसेक्ट कराओ। ये दोनों इक्वल आने चाहिए। मान लो सेट ए है कोई जिसमें लिखे हुए हैं मान लो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, बी है जिसमें लिखा हुआ है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, और सी लिखा हुआ है इसमें मान लो एक्स वाई डब्ल्यू जेड क्यू पी, कुछ भी लिख लो, ठीक है, ये है मान लो।
आप जो आपकी बुक में भी जो भी एग्जाम्पल हो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, आपको कॉमन ढूंढना है बस इंटरसेक्शन में, और यूनियन में क्या है, इकट्ठा करना है, मतलब दोनों में हो जो वो देखना है, ठीक है। तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, मान लो आप बुक में हो, आराम से करिए क्वेश्चन, ठीक है। नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो बी और सी में कॉमन क्या है देख लो, एक्स कॉमन है पहली बात तो, है ना, और पी कॉमन है, तो एक्स लिख लिया अपन ने, फिर पी लिख लिया, और कुछ कॉमन है क्या, डब्ल्यू कॉमन है तो डब्ल्यू लिख लिया, जेड नहीं, बाकी कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। पी भी कॉमन है और एक्स है और डब्ल्यू है, चलो ये आपने लिख लिया। अब इसका ये मान लो ये कुछ भी आया ना, इसका इंटरसेक्शन ही तो करना है। देखो ए का इंटरसेक्शन इसके साथ, इसकी वैल्यू तो हमें ये मिल गई, अब इसका इंटरसेक्शन करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो अब आप ए को देखेंगे और बी इंटरसेक्शन सी को, तो ये आपका ए है, बी इंटरसेक्शन सी का है आपका ये रहा। इन दोनों में कॉमन देखो, ए में एक्स वाई जेड डब्ल्यू है, इसमें क्या है एक्स पी डब्ल्यू, तो दोनों में कॉमन क्या है एक्स और डब्ल्यू, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी आपका है एक्स डब्ल्यू, ठीक है। अब आप राइट हैंड साइड ले लो, ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालेंगे, फिर इसका इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन देख लो ए और बी में, इसमें और इसमें, तो एक्स कॉमन है एक तो आपका, और डब्ल्यू कॉमन है ना, डब्ल्यू ये रहा आपका और डब्ल्यू और एक्स, ठीक है। ये रहा आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, सी के साथ करना है। तो अब आप एक तो ये वैल्यू देखोगे ए इंटरसेक्शन बी और सी, इन दोनों में कॉमन देखोगे, तो एक्स डब्ल्यू इसमें है और इसमें क्या है एक्स डब्ल्यू, तो दोनों में कॉमन क्या है एक्स कॉमा डब्ल्यू। देखना जो यहाँ आया था वो यहाँ आया, इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो आपको ये भी पता रखना है। अब इसके आगे के कुछ लॉज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, और डिफरेंस क्या होता है सेट्स का, और बाकी सारी चीज़ें, और इनके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथियों अगर आपको समझ आती हैं चीज़ें, और देखो साथियों मुद्दा ये है कि आपको क्वेश्चन हज़ारों सालों से लिखे हुए हैं, आप देख लो किताब में, और अब तक कुछ नहीं हुआ। मुद्दा मेरा उद्देश्य इस तरह से कराने का ये है कि आप चीज़ें अपने आप से रिलेट कर पाओ, अपने घर परिवार में देख पाओ, है ना, तो बेहतर चीज़ें समझ आती हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।